हेलो दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे सेहत में हैं एंड यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। ऑल्सो दिस पैंडमिक इज़ नॉट टेकिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आज का टॉपिक है ओरायों ट्राइब और उसका गवर्नेंस। दोनों को ही 20 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओरायों ट्राइब में जितने सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ यहाँ एक जगह कर दिया गया है और गवर्नेंस जो है वो भी एक जगह कर दिया गया हो। होप यू फाइंड द चैप्टर इंटरेस्टिंग। बिफोर मूविंग लेट्स नो समथिंग अबाउट द ओराओं ट्राइब कि ये ट्राइब क्या है और हाउ इट केम इनटू झारखंड. सो ओराओं इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स एंड नेक्स्ट ओनली टू संथालीज इन झारखंड एंड दिस population is mainly found in रांची, पलामू, लातेहार, सिंहभूम, हजारीबाग एंड संथाल परगना. और ये एकमात्र ट्राइब है जो कि द्रविडियन है. ये याद रखना है. सॉरी, दो और ट्राइब्स हैं जो कि द्रविडियन हैं, बट ये याद रखना है ये फैक्ट, क्योंकि बहुत कम ऐसे ट्राइब्स हैं इस एरिया में जो कि द्रविडियन हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है. ये भी याद रखना है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है आफ्टर द संथाल्स. और जब ये संथाल में परगना वाला एरिया में आए थे, या आप कह लीजिए छोटा नागपुर वाला एरिया में आए थे, दे क्लियर्ड द लैंड, क्योंकि फॉरेस्टेड था. झार मतलब होता है बहुत सारे पेड़ एंड खंड मतलब होता है लैंड. सो इन दिस एरिया देर वॉज अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट एंड दे क्लियर, एंड दीज पीपल हु क्लियर्ड द फॉरेस्ट्स एंड सेटल्ड वेर कॉल्ड भूइयर. ये वाला टर्म भी जब SPT एक्ट, CNPT एक्ट पढ़ेंगे तो बहुत बार रिपीट होगा, इसीलिए इसका बेसिक बता दिया. नाउ इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था. जैसे बहुत सारे ट्राइब्स जो होते हैं वो हंटिंग होते हैं या क्राफ्ट्समैन होते हैं, जैसे लोहरा ट्राइब, तो वो सब क्राफ्ट्स होते हैं. लेकिन ये जो ट्राइब है दैट इज़ इंगेज मेनली इन एग्रीकल्चर. नाउ हंटिंग तो एक हॉबी है और हंटिंग को इस ट्राइब में बोला जाता है सेंड्रा. तो अगर आप सेंड्रा कहीं भी लिखा हुआ देखें तो ये समझ लें कि दिस इज़ अ हॉबी और हंटिंग एक्टिविटी दैट इज़ टेकन आउट बाय द ओराओं. नाउ दे हैव ए वेरी ब्यूटिफुल सिस्टम कॉल्ड एज द पसारी सिस्टम. पसारी सिस्टम में क्या होता है कि वन ट्राइब विद इन द ट्राइब, ओराओं ट्राइब में ही लोग एक दूसरे की मदद के लिए दे एक्सचेंज वर्क. मतलब कोई खेत है, वहाँ आप इस साल खेती नहीं कर सकते हैं बिकॉज परहैप्स यू आर इल, and then you want somebody else, so somebody else will come and do it for you, and later when you get well you can do similar work for them. This system is pasari system. This is how the earliest communities have settled. अगर एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी आप सब्जेक्ट लेकर पढ़ेंगे तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट एड बाय विच एनी सिविलाइजेशन बिकेम ए सिविलाइजेशन. नाउ पसारी सिस्टम, फैमिली जो है वो पैट्रियार्कल है. मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स एक्सेप्ट वन और टू ट्राइब्स ऑल ओवर इंडिया दे आर पैट्रियार्कल ओनली. गोत्राज आर कॉल्ड किलीज. अब जो गोत्र सिस्टम चलता है इसमें भी बहुत सारा गोत्र सिस्टम है. ये जो गोत्र सिस्टम है इसको किल्ली बोलते हैं. और इसके जो गोत्र हैं उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि तिरकी, खच्चप, मिंज, खालको, एक्का. ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यू माइट रीड इट बट आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट. So, Gotras are called Killis, family is patriarchal, Pasari system, Dravidian tribe है और second largest tribe है after Santhals. अगला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देख रहे हैं वो है मैरिज, क्योंकि एक बहुत ही सोशियोलॉजिकल फेनोमेना है ये. तो मैरिज सेम विलेज में सही नहीं माना जाता है. इसको बोलते हैं समग्राम. सम मतलब बराबर और ग्राम मतलब विलेज. तो सेम गांव में अगर आप शादी करते हैं तो माना जाता है कि ये एक ही गोत्र के लोग हैं, इसलिए इम्प्रॉपर. सहियारो सिस्टम है. अब सहियारो सिस्टम में क्या होता है कि एक उम्र की लड़कियां आपस में दोस्ती रखती हैं और एक उम्र के लड़के आपस में दोस्ती रखते हैं. और यहाँ पे सहियारो चयन भी होता है. उसके लिए एक स्पेशल फेस्टिविटी होती है, सहियारो चयन समारोह हर 3 साल में, जहाँ पे सारी अनमैरिड लड़कियाँ दोस्त बन जाती हैं आपस में और उसको बोलते हैं गोई. और कर्मदार सिस्टम. अब अनमैरिड गर्ल्स के लिए इसका नाम है गोई और कर्मदार सिस्टम, और लड़कों के लिए इसका नाम है लार और संगी. अब अगर आप ये इम्पॉर्टेंट वर्ड देखेंगे तो लार और लड़का जिसको आर भी प्रोनाउंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लड़का
तो इससे बन गया फॉर बॉयज़, एंड गोई एंड कर्मादार सिस्टम, दिस इज़ फॉर गर्ल्स। अब ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रैक्टिस है। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि हाँ एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 years हैज़ द राइट टू गेट मैरिड टू द पर्सन ऑफ देयर चॉइस, एंड नाउ राइट टू मैरिज इज़ इंक्लूडेड इन आर्टिकल नंबर 21। वैसे ही यहाँ पे फ्रीडम इन केस ऑफ मैरिज इज़ हाई इन ऑल द ट्राइब्स आई थिंक। तो धुमकुड़िया सिस्टम है, धुमकुरिया भी बोलते हैं, धुमकुड़िया भी बोलते हैं। तो अगर RIA है और DIA है तो दोनों को सेम ही माना जाए, आप उसमें कंफ्यूज होकर। अब ये 10 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं, ये अलग अलग जगह हैं। तो जोंक एरपा लड़कों के लिए है और पेले एरपा लड़कियों के लिए है। अब जो जोंक एरपा जो लड़कों का धुमकुरिया है उसको हेड करते हैं धांगर महतो, ये याद रखना है। और पेले एरपा जो लड़कियों को हेड करती हैं बड़की धांगरीन। अब ये जो होती हैं ये जनरली एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द विलेज होती हैं, या फिर शी इज़ अ विडो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यूथ हाउस है धुमकुड़िया, जहाँ 10 साल 11 साल के बच्चे, लड़के अलग हॉस्टल में, लड़कियाँ अलग हॉस्टल में, दे बिकम ऑटोमेटिक मेंबर्स ऑफ इट, एंड आफ्टर दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द धुमकुड़िया सिस्टम, दे learn about marriage, they learn about how to take control over the community service and all that। और बहुत तरह का सेरेमनी के बारे में भी इनको सिखाया जाता है, अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, तीनों। सो दिस इज़ अ वेरी, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न सिस्टम। तो धुमकुड़िया याद रखना है, जोंक एरपा याद रखना है बॉयज़ के लिए, पेले एरपा लड़कियों के लिए, धांगर महतो मतलब बॉयज़ के लिए, और बड़की धांगरेन मतलब गर्ल्स की जो हेड होती है। इसको अगर आप जेंडर वाइज भी देखेंगे तो याद नहीं रखना पड़ेगा। धांगर है तो मेल है और धांगरीन है तो फीमेल है। तो मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये हो गया पूरा इनका सोशल सिस्टम। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिलीजन। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं रिलीजन। रिलीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और इसीलिए हर ट्राइब में रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने संथाल में देखा था कि जो रिलीजन था उसमें जो हेड थे वो कौन थे, सिंह बोगा, है ना, सिंह बोगा देखा था। और उसके बाद या तो कोई नेचर से रिलेटेड गॉड होते थे, सूर्या, है ना। वैसे ही यहाँ पर मेन डेटी जो है वो है धर्मेश, है ना। मेन डेटी जो हैं वो है धर्मेश, और ये इनके सुप्रीम गॉड हैं। और उसके बाद छोटे मोटे गॉड भी होते हैं। तो छोटे मोटे गॉड में है मारांग बुरू, और इनके ऊपर फेस्टिवल्स भी हैं। तो एक बार यहाँ याद कर लेंगे तो आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मारांग बुरू मतलब माउंटेन गॉड, ठाकुर देव जो कि विलेज डेटी है, विलेज को हेड करते हैं, और देहवर मतलब फ्रंटियर डेटी, पूरे गांव को जो बचाते हैं। सो ही इज़ लाइक वॉचमैन, सॉर्ट ऑफ वॉचमैन गॉड। अब सरना जो है वो पूजा के स्थल को बोलते हैं। जैसे आप किसी भी हिंदू विलेज में अगर चले जाते हैं तो यू सी टेम्पल, इन क्रिश्चियंस यू सी द चर्चेस, इन द मुस्लिम्स यू सी द मॉस्क्स। वैसे ही यहाँ पे जो मेन, मान लीजिए पूरा गांव है और उसके बीच या कहीं भी सरना बनाया गया है तो वो भगवान का जगह। और शासन वो जगह है जहाँ पे जनरली डेड बॉडीज़ बरी की जाती है, या फिर एंसेस्टर के सोल की पूजा की जाती है। अब एंसेस्टर के सोल की पूजा को हरबोरा भी बोलते हैं, ये याद रखने वाली बात है, हरबोरा। तो मेन डेटी कौन है, मेन डेटी जो है वो है धर्मेश। अदर गॉड कौन है, मारांग बुरू, ठाकुर देव, देहवर। अब देहवर अगर कोई पूछ देगा तो बता नहीं सकते, इसलिए याद रखना पड़ेगा। सरना मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, और शासन मतलब प्लेस ऑफ एंसेस्ट्रल वर्शिप। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हरबोरा रिचुअल जो होता है ये पूजा की जाती है अपने एंसेस्टर्स की सोल की। और यहाँ पे द यूनियन ऑफ सोल्स इज कॉल्ड कोहाबेंजा। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना डीप पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल कोहाबेंजा स्टेट PSC है, भरोसा भी नहीं कर सकते। अब इनके पास कुछ फेस्टिवल्स भी होंगे, अगर ट्राइब है, भगवान है और सरना है, कोई जगह है ऑब्वियसली, तो पे वो होता। जैसे कि हर ट्राइब में है
अखाड़ा वो जगह होती है जहाँ पे पंच या पंचायत मिलती है, लोग मिलते हैं। तो अखाड़ा तो एक कॉमन टर्म है, इसलिए यहाँ अलग से नहीं लिखा गया है। बट नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वही है, सरहुल, कर्मा, जितिया, नवाखानी, फागु जत्रा एंड सो ऑन। अब इसमें भी विवाह बहुत अलग तरह के हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है कि शादी के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आपको उसका पूरा सिस्टम या पूरा ब्राइड प्राइस किस में क्या कहते हैं उसका लिस्ट मैं एक अलग वीडियो में करा दूंगी। तो ये हो गया आपका सोसाइटी को तीनों इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको इस ट्राइब में कुछ नहीं जानना है। अगर आप इतना ही सिर्फ डेटा याद रख लेते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट डेटा याद रख लेते हैं, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इकोनॉमी में मैंने बताया एग्रीकल्चर इनका मेन काम है। दूसरा मैंने बताया कि रिलीजन, उसके बाद मैंने बताया सोसाइटी जिसमें बताया कि पैट्रियार्की है, शादी कैसे होती है, समग्राम विवाह अलाउड नहीं होता है एंड सो ऑन। अब मूव ऑन करते हैं और देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो इस पार्ट में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा रहा इन लोगों का। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो तो करने ही हैं। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो ओराओं का है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड इन छोटा नागपुर प्लेटू, दे स्टार्टेड टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग देयर. The ones who came before and cleared the forests and settled, they were called as the भूइयर्स. और ये जो पहले आया उसने लैंड भी लूट लिया ऑब्वियसली, और लूट क्या लिया, मेहनत की तो वहाँ पे सेटल हो गए, और इनको कहा गया भूइयर्स. और जो बाद में आए उनको कहा गया रैयत. अब ये वाला टर्म भी बार बार आएगा तो इसको भी ध्यान रखना है, रैयत. एंड नाउ दिस भूइयर्स विल बी एन इम्पॉर्टेंट टर्म. मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, रैयत एन इम्पॉर्टेंट टर्म. तो ये सेटल हो गए कहीं पे. अब जो बाद में आए उनका नाम रैयत या फिर जेठ रैयत. अब इनिशियली जो मैनेजमेंट था विलेज का वो रिलीजियसली ही होता था. आप देखेंगे बुरसा मुंडा भी खुद को भगवान बोलते हैं. तो इनिशियली एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन रिलीजन बिकॉज दिस इज़ हाउ पीपल वर्कड. इवन इफ़ यू रीड इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वाज नो टेम्पल. काफ़ी सेक्युलर सोसाइटी मानी गई है. But you will see that there were linga worship and yoni worship. So religion is very important. तो यहाँ पे एक टाइटल आया जिसका नाम था पाहन. अब यही रिलीजियस एक्टिविटी भी करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी करते थे. अब इनको जो लैंड मिलता था उसको बोलते थे पाहन खूट, मतलब उनकी जो फैमिली होती थी. पहले ये दोनों काम करते थे तो बहुत इम्पोर्टेंट भी होते थे. लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शन रिलीजियस फंक्शन से अलग कर दी गई और उनको बना दिया गया महतो. तो महतो जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और पाहन जो था वो रिलीजियस हेड बन गए. अब पाहन के बारे में एक और बात है कि ट्राइबल सिस्टम में कोई भी पाहन, कोई भी रिलीजियस वर्क वो नहीं हो सकता है जो बैचलर है. सो द पर्सन हैज़ टू बी मैरिड. सेम सिस्टम है. बाकी जो हम लोगों ने लॉजिकली पढ़ा था पहले, जो पढ़ा है वही है. प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर इसके पहले का वीडियो देख लें. पढ़ा पंचायत, पढ़ा मतलब ए ग्रुप ऑफ 7, 12, 21, 22 विलेजेस. अब मुझे ये अच्छा एक MCQ लगता है, अगर घुमाकर कुछ भी दे दिया तो पता ही नहीं चलेगा. तो पढ़ा पंचायत. अब पता ही है पंचायत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में. इसका जो राजा होता था उसको बोलते थे पढ़ा राजा. अब मैटर जितना भी है प्रॉपर्टी को लेके, सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर, थेफ्ट को लेकर, वो विलेज लेवल पे सॉल्व हो जाते थे, जो अखाड़ा मैंने बताया था उसमें बैठकर. और अगर वहाँ से सॉल्व नहीं हुआ तो ऊपर चला जाता था. अब ओराओं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली जो बात है वो है कि जो विलेजेस हैं उसमें भी डिवीज़न होता था. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विलेजेस है उसमें भी डिवाइड कर दिया गया है कि ये राजा विलेज है, ये दीवान विलेज है, कोतवार विलेज है. और हर विलेज को एक अपना सिस्टम दे दिया जाता था कि आपका फंक्शन क्या है. और जो विलेज कुछ भी नहीं होता था वो प्रजा विलेज होता था. तो सब लोग स्पेशल. अब आप समझ सकते हैं राजा जो है वो इम्पोर्टेंट विलेज है, दीवान विलेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैरी करता है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट. अब इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वो है गोडेत. अब गोडेत मतलब क्या होता है? गोडेत मतलब ए पर्सन हु कॉल्स द कंप्लेनेंट.
ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ लाइक, किसको बोलते हैं, असिस्टेंट बोलते हैं, पंचायत हेड के असिस्टेंट जैसा आप समझ लीजिए। बोथ साइड अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है तो वो कंप्लेनेंट को बुलाता है, उसके बीच में सुझाव, जिसको अभी के टर्म में, मॉडर्न टर्म्स में आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन बोलते हैं। आप समझ लीजिए वो एक ऐसा ही आदमी है। कोतवाल मतलब आपको पता ही है, कोतवाल मतलब पुलिस फंक्शंस जो करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो सीवियर पनिशमेंट है वो क्या होता है, ऑस्ट्रेसाइजेशन, मतलब आपको उस गांव से बाहर निकाल दिया गया है, या जिसने भी गलती की है उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे भी वो होता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्लोजली निट ट्राइब। तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं अंतर पढ़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं अंतर। अंतर मतलब होता है इंटरमीडिएट, पढ़ा मतलब इंटरमीडिएट, पढ़ा मतलब क्या होता है, विलेज। तो इसको समझना है, याद करने वाली कोई बात नहीं है। उस प्रोसेस को बोलते हैं दूध भैया। अब दूध भात, जो लोग झारखंड बिहार के हैं वो जानते होंगे दूध भात क्या होता है। कोई भी गेम आप खेलते हैं और अगर आप बहुत छोटे हैं, गेम के लिए मिसफिट हैं, तो आपको गेम में रखा जाता है, लेकिन वैलिड नहीं होते हैं आप, वैसे ही दूध भैया। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक गांव है और वो दूसरे गांव में शामिल होना चाहता है, कोई एक पढ़ा है वो दूसरे गांव पढ़े में शामिल होना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली ए से बी में जाने के लिए भी आप ए को कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा रूट्स है यहाँ पर। तो एक इंटरमीडिएट विलेज होगा, ठीक है, एक इंटरमीडिएट ये पे होगा, और पहले क्या होगा, ए यहाँ चला जाएगा जिसको बोलते हैं अंतर पढ़ा, और बाद में ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस, सो दिस इज़ अ प्रोसेस, और इसको बोलते हैं दूध भैया गाँव, ठीक है, इसको बोलते हैं दूध भैया। मतलब ये ना इधर का है ना इधर का है, बट है, इट एग्जिस्ट्स, तो इसी को बोलते हैं अंतर पढ़ा। और जो पंचायत है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा फंक्शन पंचायत ही फंक्शन करता है, बहुत अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आपको इतना ही जानना है। आई होप कि आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लर्निंग अबाउट द ट्राइब्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ के जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी मॉडर्न हैं, और ऐसा आप इन जनरल सोसाइटी आप देखिए, बहुत हाई फाई सोसाइटीज़ में भी इतनी डेमोक्रेसी, इतनी फ्रीडम और इतना मॉडर्न स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। आई होप यू विल एन्जॉय रीडिंग इट। आई होप कि आप इसके नोट्स बना लेंगे, और कोई भी तरह का सुझाव हो, प्लीज़ you can always mail me or you can give it in the comment box. Please continue learning, please continue studying. Thank you guys.